हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। आई होप योर प्रिपरेशन आर मूविंग वेल। सो आई विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लिमिट। ठीक है, लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लिमिट के विषय में बात किया था। लिमिट किसकी सॉल्व करते हैं, फंक्शन की सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, किस पॉइंट पर सॉल्व करते हैं। एक्चुअली लिमिट क्या होता है, लिमिट हमें सॉल्व करना होता है किसके, किसी पॉइंट के नेबरहुड में। और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, टेंडिंग वैल्यू होती है। टेंडिंग पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और टेंडिंग फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है फंक्शन की। ठीक है, तो इसी टाइप से देखिएगा, मान लीजिएगा कोई फंक्शन है एफ एक्स। मान लीजिएगा कोई फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन है। मान लीजिएगा लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, कोई मान लीजिएगा कोई ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। तो इस फंक्शन की आपको लिमिट कैलकुलेट करना है एक्स टेंडिंग टू ए, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है, जो एक्स की वैल्यू है एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू ए। मतलब कि ए की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो टेंड कर रही है ए, मतलब कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट ए के इक्वल नहीं है, बट टेंड कर रही है टुवर्ड द ए। तो इसका मीनिंग समझिएगा। मान लीजिएगा ये कोई नंबर लाइन है, मान लीजिएगा ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, तो यानी कि टेंडिंग टू ए का मतलब हुआ कि मान लीजिएगा ये कोई पॉइंट होगा, प्रोसीड करेगा टुवर्ड द ए, और इधर से एक पॉइंट प्रोसीड करेगा टुवर्ड द ये ए। मतलब कि मतलब इस साइड से होता है। अगर इस साइड से करेगा तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलएचएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलएचएल। एलएचएल का मीनिंग ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये इस साइड से प्रोसीड करेगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, आरएचएल। तो आरएचएल का मीनिंग क्या होता है, आरएचएल का मीनिंग ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। समझ में आई बात। तो इस टाइप से फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिख सकते हैं। अब इधर देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखे थे हमने पहले। तो लिखिएगा, हम अगर एलएचएल लिखेंगे इसका, तो एलएचएल किस टाइप से लिखेंगे, ये देखिएगा एलएचएल, यानी कि मीनिंग क्या हुआ इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको देखिएगा किस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट ए के पहले की वैल्यू, जस्ट ए के पहले वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करना, ए पॉइंट के जस्ट पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स। इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा एल एच एल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे हम पुट करेंगे क्या, ए माइनस एच, यानी कि जो वैल्यू थी लिमिट की वो पुट कर सके हैं। अब उसमें से h माइनस कर रहे हैं, h माइनस कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि वेरी माइन्यूट, यानी कि h की वैल्यू क्या हमने बताया था, मान लीजिए h की वैल्यू h इक्वल टू 0.0000, तो 4-10 पीढ़ी तक आप जीरो लगाते जाइएगा कंटिन्यू, तब उसके बाद 1 लिखिए। तो इतनी स्मॉल, इतनी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू होती है h। तो यानी कि अगर इसको लिखें तो दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, लिमिट, पहले तो यहाँ पर फंक्शन में ये x के प्लेस पे वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा a से हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि h टेंडिंग टू 0, यानी कि h की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू हमने क्या किया है, माइनस किया है, किससे, a से माइनस किया है। ठीक है, अब इस टाइप से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिएगा आर एच एल, यानी कि आर एच एल देखिएगा, लिखते हैं आर एच एल, यानी कि क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। यानी कि राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा x की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, देखिएगा इसमें भी क्या पुट करेंगे, ए के प्लस प्लस ए प्लस एच पुट करेंगे, यानी कि जस्ट ए के बाद की वैल्यू पर जस्ट x, यानी कि a प्लस एच, यानी कि जस्ट
ए पॉइंट के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अभी देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस एच, यानी कि लिमिट तो पुट कर चुके हैं, उसके बाद हमने कितना ऐड किया है a में, तो वो हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं, ए में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इस टाइप से हम क्या लिखेंगे, LHL और RHL की वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। आप देखिएगा कोई क्वेश्चन फिर से ले रहे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था, लिमिट x टेंडिंग टू 2x² - 4 अपॉन x - 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसके प्रीवियस लेक्चर में। अब दूसरा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा। मान लीजिएगा क्या है, लिमिट कैलकुलेट करना है फंक्शन की, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और क्या दे रखे हैं, x² माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये देखिएगा फंक्शन दे रखे हैं। अगर इसके डोमेन की अगर बात किया जाए तो डोमेन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और उसमें डोमेन निकालने की कोशिश करिए इस फंक्शन की। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर डोमेन की बात करें तो देखिएगा डोमेन की बात कर ले रहे हैं इसी टाइम पर, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन अब देखिएगा डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² -1 हो जाएगा, उसके बाद इंटू करेंगे 1 माइनस x -1 हो जाएगा। तो यानी कि देखिएगा ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का देखिएगा डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। लेकिन देखिएगा नीचे क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, इस क्या ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। प्रॉब्लम उसी पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 दे रहा होता है। अब देखिएगा ये पॉइंट, देखिएगा ये फंक्शन कब 0 दे रहा है, x - 1 = 0 करें तो क्या हो जाएगा, x = 1 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। तो क्या नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के इक्वल। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या देखिएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r और एक्सेप्ट पॉइंट कौन सा माइनस कर देंगे, 1 पॉइंट माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमें लिमिट किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, लिमिट पॉइंट किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, x टेंडिंग टू 1 पॉइंट पर हमें लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 1 पर, यानी कि 1 पर तो हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ये कौन सा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी कि 0/0 फॉर्म कुछ होता है क्या, नहीं होता है, यानी कि 0/0 फॉर्म क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो ये देखिएगा एग्जैक्ट x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की अगर x = 1 पर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जस्ट 1 के पहले और जस्ट 1 के बाद वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा मान लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 1 पॉइंट है। ठीक है, तो जस्ट 1 के बाद और जस्ट 1 के पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जस्ट 1 के पहले वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे LHL, और जस्ट 1 के बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी RHL के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम LHL ले रहे हैं। ठीक है, हम पहले तो सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, LHL सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम LHL सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, x² -1 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, x - 1। अब देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं, अब इधर देखिएगा
इसमें देखिएगा जस्ट ए से पहले वैल्यू, यानी कि एक 1 से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो जस्ट उसके पहले आ जाएंगे। तो यानी कि x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 माइनस एच प्लेस पुट करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा हमने 1 से कितना सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिएगा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिमिट लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये देखिएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और b का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर यानी कि b के प्लेस पे हो जाएगा, और माइनस का 2h हो जाएगा, माइनस का 2h हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1 रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अपॉन में क्या पुट करेंगे, देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस का h आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देखिएगा 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, h स्क्वायर बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 2h बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसमें से अगर h कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, h माइनस 2 बचेगा, अपॉन में माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, माइनस h कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा, अपॉन में देखिएगा न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस h, तो माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा। आप देखिएगा क्या सिंप्लीफाई होके सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 2 माइनस का h हो जाएगा। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आता हुआ नजर आएगा, 2। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, LHL सॉल्व किए। अब उसके बाद RHL कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे। अब देखिएगा हम सॉल्व करने वाले हैं क्या, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, समझ में आई बात। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन था, लिमिट लिखेंगे और x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या था हमारा, x स्क्वायर था माइनस का 1, अपॉन में क्या था, x माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा इसके प्लेस पे देखिएगा इसमें क्या हुआ, RHL का मीनिंग क्या हुआ, x टेंडिंग टू 1 प्लस, यानी कि क्या हुआ, यानी कि जस्ट 1 के बाद की वैल्यू जस्ट 1 के बाद पर वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करना है। तो यानी कि देखिएगा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस h पुट कर सकते हैं, यानी कि जस्ट 1 के बाद की वैल्यू पर फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 1 प्लस एच पुट करेंगे तो देखिएगा क्या लिखेंगे, ये फंक्शन हुआ, यहाँ पर x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर पुट करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट की वैल्यू तो पुट कर चुके हैं, अब 1 में कितना ऐड किए हैं यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शो करेंगे कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि 1 में हमने कितना ऐड किए हैं,
वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को क्या किए हैं, 1 में ऐड किए हैं, ठीक है। आप इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, अब ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा यानी कि 2ab। ये हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन में देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होके कितना बचेगा, h बचेगा। और यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा लिमिट क्या, h टेंडिंग टू 0। समझ में आई बात। अब उसके बाद देखिएगा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, लिमिट लिखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। और उसके बाद क्या करेंगे, एच स्क्वायर, या बचेगा कितना, एच स्क्वायर बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अगर न्यूमरेटर में ही h कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ से न्यूमरेटर में h कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, h प्लस 2 बचेगा, h प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके हमारा कितना बचेगा, देखिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 यानी कि बचेगा कितना, h प्लस 2। अब सीधे हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो लिमिट अगर हम सीधे पुट कर देंगे तो h के प्लेस पे 0 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, LHL इक्वल टू कितना आया है, RHL के इक्वल आया है, और कितनी आई है, फाइनाइट वैल्यू आई है, फाइनाइट वैल्यू कितना आई है, 2 के इक्वल आई है। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, अगर LHL इक्वल टू RHL के हो, अगर फाइनाइट वैल्यू हो तो हम क्या बोल सकते हैं, तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। समझ में आई बात। तो क्या कर लिख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यानी कि क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके साथ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, अगर हम पीस वाइज अगर फंक्शन ले लें, देखिएगा पीस वाइज फंक्शन क्या है, क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन है इफ fx, देखिएगा fx क्या है, fx यहाँ पर लिख ले रहे हैं, fx कितना है, fx इक्वल टू कितना है, ये पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है, जो पीस में गिवन होते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का मॉड x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये किसके, x जब नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। उसके बाद जब x 0 है, x इक्वल टू 0 है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। समझ में ही बात। उसके बाद सो दैट क्या करना है, सो दैट यानी कि सो करना है, सो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx does not exist, does not exist, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग क्या हुआ, या तो LHL कोई इनफाइनाइट वैल्यू या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्रिएट कर दे, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू अगर क्रिएट कर दे कोई भी LHL, या LHL नॉट इक्वल टू RHL के हो जाए, तब क्या हो सकता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिएगा जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो क्या कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा।
उसके बाद जब x की वैल्यू 0 है तो क्या वैल्यू शो कर रही है फंक्शन वैल्यू शो कर रहा है कितना 2। तो इसमें देखिएगा हम प्रोसीड करेंगे एलएचएल लेते हैं। देखिएगा सोल्यूशन देखिएगा, आप देखिएगा सोल्यूशन देखिए, इसमें सोल्यूशन हो जाएगा कितना हो जाएगा सोल्यूशन। पहले तो हम एलएचएल सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में। एलएचएल का मीनिंग तो बता रखे हैं कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देखिएगा हम लिखेंगे कैसे, लिमिट किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, 0 पर कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, एलएचएल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 के जस्ट पहले यानी कि 0 माइनस, और क्या हो जाएगा फंक्शन क्या है x, माइनस का क्या है मॉड x है, अपॉन में क्या है x, ठीक है। तो यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और x माइनस मॉड x अपॉन x है। आप देखिएगा x की यानी कि क्या कर रहा है, x की वैल्यू टेंड कर रही है 0 माइनस, यानी कि हमें वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर, यानी कि जस्ट 0 के पहले वैल्यू कैलकुलेट करना है फंक्शन की। तो देखिएगा क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं कितना 0 माइनस एच, यानी कि पुट करेंगे कितना 0 माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। तब देखिएगा फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा आइडिया रहे कहाँ से आगे दूसरी लाइन है स्टार्ट हो रही। अब इधर देखिएगा x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर क्या हो जाएगा 0 माइनस एच हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच पुट करेंगे। अब यहाँ से हमें शो करना पड़ेगा हमने 0 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसमें से 0 माइनस 0 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया है वो हमें शो करना पड़ेगा, यानी कि हम 0 में से वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, यानी कि वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं किससे, 0 से, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा हम इसको देखिएगा, मॉड का मतलब समझ लीजिए थोड़ा, मॉड क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये होता है अगर मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू है, इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। जैसे कि मान लीजिएगा मॉड के अंदर -2 है तो ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, अगर यही 2 है तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि जो निगेटिव वैल्यू होती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। अगर फंक्शन की बात करें, मान लीजिएगा y इक्वल टू मॉड x है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 से अबव द x एक्सिस होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, इस टाइप से हम मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा शो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉडुलस फंक्शन हम फंक्शन रिलेटेड फंक्शन में चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा, और इसमें देखिएगा h क्या है मॉडुलस के अंदर, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और बाहर क्या है माइनस से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एच ऐड होके कितना हो जाएगा माइनस का 2h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 2h हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा h हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और h से h भी कैंसिल हो जाएगा। अब h से h कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या किसकी वैल्यू है, LHL की वैल्यू है, समझ में आई बात। आप देखिएगा अब उसके बाद हम LHL तो कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे RHL की। तो RHL की बात करेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। फंक्शन क्या है,
ठीक है, देखिएगा इसमें क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h माइनस एच अपॉन क्या हो गया, h हो गया। अब देखिएगा h में से h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, h में से h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखिएगा ये लिमिट क्या लिखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि हम देखिएगा 0 अपॉन 2 करिए कितना आता है 0, 0 अपॉन 100 करिए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग समथिंग, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा, RHL कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, RHL हो जाएगा। अगर RHL इक्वल क्या आया, LHL नॉट इक्वल टू किसके है, RHL फाइनाइट वैल्यू तो है, लेकिन क्या हुआ, LHL नॉट इक्वल टू किसके है, RHL के। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप की प्रॉब्लम को, पीस वाइज फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को इस टाइप से हैंडल करेंगे। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा क्या करना है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है इवाल्वेट 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 लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसके बाद क्या लिखा है, फंक्शन क्या है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, ठीक है, अपॉन में क्या है, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x है। उसके बाद देखिएगा ब्रैकेट में शो कर रखा है, जो ये जो फंक्शन है ये क्या डिनोट करता है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिनोट्स greatest integer फंक्शन। तो यानी कि जो ये जो फंक्शन है क्या शो करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो करता है। ठीक है, अब देखिएगा इस टाइप के, जैसे कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हम देखिएगा इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। आप इधर देखिएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए फंक्शन क्या है, इसमें देखिएगा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x हो जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है कि मान लीजिएगा कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है, मान लीजिएगा, ठीक है, तो यानी कि 2.11 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, अगर नंबर लाइन पर ड्रा किया जाए तो 2 पॉइंट समथिंग किसके जस्ट बाद आएगा, 2 के बाद आएगा। तो इसका लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगर मान लीजिएगा कितना है, अगर इसी पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा 3.999 है, उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट पहले कितना है, 3, तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.99 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यानी कि 3.99 के जस्ट पहले की वैल्यू, जस्ट 3.99 के जस्ट पहले की लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा,
3 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा और समझ लीजिए क्या हो जाएगा। मान लीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या है, 0.22 है, तो यानी कि 0.22 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यानी कि 2.22 यानी कि किसके 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा 0.22। तो यानी कि इसका लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा हम और बात करें निगेटिव नंबर के लिए। अगर बात करें तो निगेटिव नंबर के लिए अगर बात कर रहे हैं तो देखिए कैसे बात करते हैं। अगर मान लीजिएगा माइनस के अंदर -2.32 है, तो देखिएगा नंबर लाइन पे पहले तो देखिएगा ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, -1 हो गया, ये कितना हो गया, -2 हो गया। 2 के जस्ट बाद ये कौन सा -2.32 हो जाएगा। अगर इसका लीस्ट इंटीजर बात करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि जस्ट इससे पहले यानी कि ये हो जाएगा इसका लीस्ट इंटीजर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करें 0 की बात करें तो यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पर ये रहा, 0 के जस्ट बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.22 आ जाएगा माइनस का, तो यानी कि इसका लीस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। समझ में ही बात। और उसके बाद अगर -2 है तो ये तो -2 इंटीजर है, तो -2 ही बाहर आएगा। ठीक है, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इस जो ऊपर फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हम ले रहे हैं क्या, LHL ले रहे हैं। ठीक है, LHL या इसका मीनिंग ये हुआ कि क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। अब देखिएगा हमें कैलकुलेट करना है फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस, यानी कि जस्ट 0 के पहले वाले पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 0 माइनस h पुट कर सकते हैं, यानी कि जस्ट 0 के पहले कौन सा पॉइंट आएगा, 0 माइनस h आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, ये कॉस के अंदर पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस h आ जाएगी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा कॉस, ये किसके कॉस के अंदर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसके अंदर क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें लिमिट की वैल्यू तो पुट कर चुके हैं, यानी कि 0 वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब उसके बाद हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया है उसे यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि 0 से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहां से देखिएगा कॉस के अंदर -h आ जाएगा, लिखिए इधर, तो यानी कि ये आ जाएगा साइन आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हो जाएगा कॉस, और ये बचेगा माइनस का h, और फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बंद कर देंगे,
उसके बाद क्या आ जाएगा 1 प्लस, क्या आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा कॉस 0 माइनस एच आ जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं जो कॉस फंक्शन होता है क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर एक्स के, देखिएगा इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए मान लीजिए एक्स एफ एक्स है कोई फंक्शन है, तो यानी कि मान लीजिए वाई है, ठीक है, वाई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है। अगर एक्स के प्लेस पे अगर हम माइनस एक्स पुट करें तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू ही आना चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे। इवन फंक्शन क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, किसकी, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो देखिएगा अगर कॉस एक्स के अंदर हम माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस एक्स, अगर कॉस एच के अंदर माइनस, देखिएगा कॉस थीटा होता था, कॉस थीटा के अंदर माइनस थीटा पुट करते थे तो किसकी वैल्यू कितना आता था, थीटा आता था। तो उसी टाइप से कॉस माइनस एच है, ये माइनस एच है, तो इसकी वैल्यू क्या पुट लिख सकते हैं, कॉस एच लिख सकते हैं ना। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा ये हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कितना कॉस एच हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा कॉस एच हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम कॉस के विषय में अगर डिस्कस करें, कॉस फंक्शन के विषय में डिस्कस करें, देखिएगा कॉस फंक्शन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉस फंक्शन के विषय में, ठीक है। तो देखिएगा कॉस फंक्शन के विषय में अगर डिस्कस करें तो कॉस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, कॉस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से आता है, ठीक है। हमें ज़रूरत क्या है, जस्ट 0 पर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यानी कि हम जस्ट एग्जैक्ट 0 मतलब कि एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है, कॉस 0 की वैल्यू एग्जैक्ट 0 पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आती है 1। अगर हम बात करें जस्ट 0 के बाद, यानी कि जस्ट ये हो जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो यानी कि जस्ट इस 0 के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिएगा जस्ट 0 के बाद ये पॉइंट हो जाएगा ना, जस्ट 0 के बाद ये वाला पॉइंट, तो यानी क्या हो जाएगा, एक से कम आ जाएगी वैल्यू। तो ये वाली जो कॉस, ये वाला फंक्शन जो लिख रखा है, ठीक है, ये जो वैल्यू लिख रखी है ये क्या हो जाएगी, लेस देन किसके हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। दिस वैल्यू ये क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 के हो जाएगा। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 प्लस 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल ये देखिएगा ये साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0 अपॉन में समथिंग, यानी कि 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गई, LHL की वैल्यू मिल गई, ठीक है। LHL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे हम देखिएगा RHL सॉल्व करते हैं, ठीक है, RHL सॉल्व करेंगे। RHL यानी कि क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, ये देखिएगा फंक्शन क्या था, फंक्शन था यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और उसके बाद क्या था, फंक्शन क्या था, साइन
ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x अपॉन में क्या था, अपॉन में था 1 प्लस cos x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन था और हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि जो x की वैल्यू है और जो फंक्शन की वैल्यू है जस्ट 0 के बाद वाले पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 0 प्लस h पुट करेंगे और यहाँ पर देखिएगा फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिएगा साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 0 प्लस एच हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा हमने 0 में कितना ऐड किया है, तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं 0 में ऐड किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखें हम तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कितना कॉस एच हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हो जाएगा कितना कॉस एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिएगा cos x का जो cos x फंक्शन होता है उसका ग्राफ किस टाइप से होगा, देखिएगा यहाँ पर समझ रहे हैं ग्राफ y इक्वल टू मान लीजिएगा क्या है cos x, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो क्या हो जाएगा, तो ग्राफ हो जाएगा जस्ट ऐसे हो जाएगा, यानी कि कुछ करके और ऐसे आ जाएगा कॉस का ग्राफ। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा एग्जैक्ट 0 पर, अभी जब पहले डिस्कस कर चुके हैं एग्जैक्ट कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब हमें किस पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि मान लीजिए जस्ट छोटी जस्ट बड़ी, यानी कि 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू कहाँ पर आएगी, जस्ट इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जस्ट 0 से 0 के बाद यानी कि क्या हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन हो जाएगी, किसके लेस देन हो जाएगा, किसके लेस देन हो जाएगी 1 के लेस देन हो जाएगी, यानी कि जो ये वैल्यू है यानी कि क्या किसकी वैल्यू यानी कि जो cos h की वैल्यू है ये हो जाएगी किसके लेस देन 1 के हो जाएगी। अगर लेस देन 1 की हो जाएगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सिंप्लीफाई करके हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इसमें यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा LHL की वैल्यू भी 0 आई थी, RHL की वैल्यू भी 0 आई है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं LHL इक्वल टू किसके है RHL के इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे, इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हो क्वेश्चन देखिए, क्या करना है। एक फिर से पीस वाइज फंक्शन है, इवालुएट 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 द लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड and right hand limit and right hand hand limit क्या करेंगे, लिमिट क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। लिमिट ऑफ फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये जब क्या हो जाएगा, जब नहीं है एच एक्स इज नॉट इक्वल टू किसके, 4 के है। अब जब x इक्वल टू 4 है तो किसी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमें लिमिट कब किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, एट x इक्वल टू 4 पर जो फंक्शन की है लिमिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। इसमें देखिएगा ये क्या है, फीस वाइज फंक्शन है। देखिएगा इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखे हैं एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। ये कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू क्या है, 4 के। उसके बाद जब x की वैल्यू 4 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा LHL अगर सॉल्व करें इसका, हम अगर इसका LHL सॉल्व करें तो LHL सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, LHL सॉल्व यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर, 4 माइनस, यानी कि जस्ट 4 पॉइंट के जस्ट पहले पॉइंट पर फंक्शन की क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है, x माइनस 4 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 4, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे पुट करेंगे 4 माइनस एच, क्या पुट करेंगे, 4 माइनस एच पुट करेंगे। तो 4 माइनस एच पुट करिए, फंक्शन में पुट करिए, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस का एच हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 माइनस का एच हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर शो करेंगे लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। अब उसके बाद देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर देखिएगा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि ये मॉड है, ये निगेटिव में आएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस एच हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का एच हो जाएगा। अब इधर देखिएगा सिंप्लीफाई करेंगे सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये मॉड के साथ है तो मॉड के साथ प्लस में आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ये क्या हुआ, हमारा LHL सॉल्व हुआ, ठीक है। इस टाइप से हम LHL को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करने वाले हैं किसकी वैल्यू, RHL की वैल्यू सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं RHL।
अगर यहाँ पर और आर एच एल की वैल्यू अब सॉल्व करें तो आर एच एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एच एल यानी कि क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4 प्लस, यानी कि जस्ट 4 के बाद फंक्शन की वैल्यू, जस्ट 4 के बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जस्ट 4 के बाद वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, x के प्लेस पे कितना पुट करना है, 0 प्लस 4 पुट करना है। ठीक है, तो 0 प्लस 4 पुट करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब रुकिए, पहले तो फंक्शन में वैल्यू पहले पुट करिए, कितना 0 प्लस, ये 0 प्लस 4 नहीं, यहाँ पर 0 यहाँ पर लिखना है 4 प्लस एच पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस एच पुट करना है एक्स के प्लेस पे। तो यहाँ पर पुट करेंगे कितना, 0 0 नहीं प्लस 4 प्लस एच पुट करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 4 प्लस एच हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर शो करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिएगा एच से एच कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फंक्शन की या वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, एच अपॉन में क्या आ जाएगा, एच अपॉन में क्या आ जाएगा, एच, यानी कि कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1। एल एच एल कितना आया था, -1, आर एच एल कितना आया है, प्लस का 1। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, एल एच एल की वैल्यू क्या आई थी, एल एच एल की वैल्यू आई थी -1, आर एच एल की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, यानी कि आर एच एल एच एल इज नॉट इक्वल टू, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू किसके, आर एच एल के। तो फाइनाइट वैल्यू है एल एच एल और आर एच एल की फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यानी कि लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ में ही बात। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लिमिट की 5x, इसकी वैल्यू क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर कैलकुलेट करना है। तो यानी कि इसका फिर से वो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, इसका एलएचएल लेंगे। तो एलएचएल क्या हो जाएगा, एलएचएल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा, 2 मॉड x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 मॉड x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं, 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच पुट करेंगे तो देखिएगा x के प्लेस पे 0 माइनस एच माइनस 2, ये हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 0 माइनस एच, और प्लस में क्या हो जाएगा, +5, ये हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा 0 माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा हमने 0 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को क्या किए हैं, 0 से सब्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये मॉडुलस के अंदर है, ये निगेटिव वैल्यू है, बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का h आएगा, ये आ जाएगा माइनस के साथ में आएगा तो माइनस का 2h हो जाएगी। अपान में देखिएगा ये हो जाएगा, क्या बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7h हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5h आ जाएगा। और सिंप्लीफाई अगर करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 3 माइनस का 3h आ जाएगा, ये कितना बचेगा, 2h आ जाएगा। h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3/2 आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, LHL की वैल्यू आ जाएगी। जो फंक्शन का हम LHL निकाले हैं तो LHL की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 3/2। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट कुछ देखिएगा, आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं।
देखिएगा आर एच एल कैलकुलेट करेंगे तो आर एच एल क्या हो जाएगा, आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या करेंगे, जीरो प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू मॉड एक्स, एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा टू, अपॉन में सेवन मॉड एक्स, सेवन मॉड एक्स, सेवन मॉड एक्स प्लस क्या हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा। यही तो है, मैच करवा लीजिए। लिमिट देखिएगा x माइनस टू मॉड एक्स अपॉन सेवन मॉड एक्स प्लस फाइव एक्स, ठीक है, यही है। अब उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं सोल्यूशन, देखिएगा यही सोल्यूशन है इसका, देखिएगा आर एच एल का, जीरो के प्लेस पे क्या x के प्लेस पे पुट करने वाले हैं, जीरो प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जीरो प्लस एच हो जाएगा, माइनस का टू मॉड के अंदर हो जाएगा जीरो प्लस एच हो जाएगा, अपॉन में क्या करेंगे सेवन, और ये हो जाएगा जीरो प्लस एच हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पर शो करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यानी कि कितना हमने ऐड किया है जीरो में, तो यानी कि हमने इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा h आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का टू एच आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा सेवन एच आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस का फाइव एच आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस का एच बचेगा, माइनस का एच लिख लीजिए। अब नीचे कितना आ जाएगा, 12 एच आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12 एच हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं प्लस लिखने का। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 एच हो जाएगा, यहाँ पर शो करना पड़ेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। समझ में आई बात? तो देखिएगा एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/12 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर एच एल की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, आर एच एल की वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या मिला, एल एच एल नॉट इक्वल टू किसके हैं, आर एच एल के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, लिमिट does not exist, does not exist, यानी